ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम उस सनातन धर्म की बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक आस्था नहीं बल्कि एक अद्भुत विज्ञान है। वो सनातन धर्म जिसने हजारों साल पहले ऐसे ऐसे ज्ञान दिए जिन्हें आज की आधुनिक दुनिया बड़ी खोज मान रही है। आज दुनिया जिस टेक्नोलॉजी पर गर्व कर रही है, चाहे वो परमाणु बम हो या फिर उड़ने वाले विमान, उनकी नींव कहीं न कहीं हमारे ऋषि मुनियों द्वारा रखी जा चुकी थी। हमारे ग्रंथों में उन तमाम तकनीकों का उल्लेख मिलता है जिनकी खोज पर आज के वैज्ञानिक वर्षों खर्च कर रहे हैं। एक उदाहरण से शुरू करते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च लेबोरेटरी स्विट्जरलैंड की सर्न है, जिसके बाहर नटराज की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। ये महज एक मूर्ति नहीं बल्कि सनातन के उस विज्ञान का प्रतीक है जिसमें सृजन और संहार दोनों की शक्ति छुपी हुई है। आज विज्ञान चाहे जितने भी ऊंचाइयों को छू ले, वह सनातन के गहराई तक कभी पहुंच नहीं पाया है। नासा जैसी संस्थाएं आज भी हमारे धर्म में छिपे रहस्यों को समझने की कोशिश कर रही है, लेकिन पूरी तरह समझ पाना उनके लिए अभी भी एक चुनौती बना हुआ है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक रहस्यमयी शिव शक्ति रेखा के बारे में जो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक 7 प्रमुख शिव मंदिरों को एक साथ सीधी रेखा में जोड़ती है। यह रेखा केदारनाथ से शुरू होकर रामेश्वरम तक जाती है, लगभग 2382 किलोमीटर की दूरी को तय करती है और यह पूरी रेखा 79 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अब सोचिए दोस्तों, तब न सैटेलाइट थे न ही जीपीएस था। उस दौर में इतनी सटीकता से मंदिरों का निर्माण कैसे हुआ? और केवल यही नहीं, उज्जैन स्थित महाकालेश्वर से अन्य ज्योतिर्लिंग की जो दूरी है वो भी अद्भुत संख्याओं में है। जी हाँ, एक अलग ही पैटर्न है। अगर बात सोमनाथ की जाए तो इसकी दूरी है 777 किलोमीटर, ओमकारेश्वर 111 किलोमीटर, भीषांभर 686 किलोमीटर, काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर, मल्लिका अर्जुन 999 किलोमीटर, केदारनाथ 888 किलोमीटर, त्रयंबकेश्वर 555 किलोमीटर, बैजनाथ 999 किलोमीटर, रामेश्वरम 1999 किलोमीटर और घनेश्वर 555 किलोमीटर। इन दूरी में बार बार दोहराई जाने वाली संख्याएं 111, 555, 777, 999। क्या ये महज संयोग हो सकता है या फिर इसके पीछे कोई दिव्य गणितज्ञ छिपा हुआ है? दोस्तों, यही कारण है कि दुनिया भर के लोग आज सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहे हैं। वो संस्कृत सीखना चाहते हैं, हमारे शास्त्र पढ़ना चाहते हैं और उस गुण विज्ञान को समझना चाहते हैं जिसे हमारे पूर्वजों ने बड़ी सहजता से हमें सौंपा था। दोस्तों, इन 7 शिव मंदिरों का एक सीधी रेखा में होना महज संयोग नहीं हो सकता, क्योंकि इन मंदिरों का निर्माण लगभग 4000 वर्ष पूर्व में किया गया। उस समय अक्षांश मापने के कोई साधन उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा इन मंदिरों का निर्माण अलग अलग काल में अलग अलग राजाओं के द्वारा किया गया था। ऐसे में यह कहना मुश्किल है कि इन मंदिरों की स्थापना किसी विशेष विचार के साथ हुई होगी, लेकिन इसके बाद भी ये सभी मंदिर एक सीधी रेखा में स्थापित हो गए हैं। इन सभी मंदिरों के बीच महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है। ये मंदिर एमपी के उज्जैन में स्थापित है। उज्जैन को भारत का सेंट्रल मेरिडियन माना जाता है। इसके अलावा उज्जैन को धरती और आकाश का मध्य बिंदु भी माना जाता है। कर्क रेखा भी यहीं से होकर गुजरती है। दोस्तों, ये सभी चीजें हमें आश्चर्यचकित करती हैं कि उस समय जब कोई हमारे पास मापने का यंत्र नहीं था, कैसे किया होगा और कैसे हुआ होगा। सोचने की बात है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। हमें सनातनी होने पर गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।